जनाम साधनमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका आने का। और कहिए क्या कर रहे हैं आजकल? अनम्यूट कीजिएगा ताकि आवाज आ जाए। हाँ जी आ गई। हाँ जी, कहिए क्या कर रहे हैं, कौन सी पुस्तक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी उपासक का आंतरिक जीवन। वेरी नाइस। उपासक का आंतरिक जीवन। और कौन से पृष्ठ पर हैं? हम लोग यहाँ है सेकंड, जैसे ये चैतन्य मंत्र एक जागृत। हाँ जी अरे वाह, पेज। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। सो कहिए कैसा रहा आपका जो पहली पुस्तक थी उसकी जर्नी कैसी रही, और क्या क्या लिया वहां से? एक एक करके बहुत लेते हैं। वंदना जी आप बहुत शुरू कीजिए। हाँ हम्म। जी बहुत अच्छा रहा जी। हम्म। अभी ये जो सेकंड बुक जो हम रेड कर रहे हैं, जो ग्रंथ, जो लघु ग्रंथ, वो पढ़ने के बाद जो पहला हमने पढ़ा है ये वाला मन का रूपांतरण, तभी समझ आई ये सारी इसमें क्या है। इतना मतलब अच्छी तरह से इसको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ हर चीज को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चीज पहले नहीं करते थे और अब करना शुरू किया? हाँ जी, पहले पंक्चुअलिटी नहीं थी ना, कभी कर लिया, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अब पंक्चुअलिटी आ गई है। हम्म। सबसे पहले हमने माना है कि ये अंग मान लिया जीवन का अपने ना। फिर हम्म। हर सिचुएशन में करना है इसको, कुछ भी हो, है बिल्कुल, ना। तो कर पाए थे? कर हाँ पाए जी थे? सब। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया से। वेरी नाइस, वेरी फिर नाइस। हाँ पहले जी। काउंट करते थे, अब मैं, मुझे पहले माला मतलब ऐसे मैं पूरा दिन करती थी, लेकिन हम्म। अब मैं के साथ करती हूँ, काउंटर या माला के साथ करती हूँ। हाँ, तो उसका इम्पोर्टेंस या उसका सिग्निफिकेंस पता लगा कि क्यों हम काउंट करते हैं? हाँ जी, मुझे यही लगता है कि ऐसे मुझे लगता था कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो मुझे लगता है कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। अब हम्म। करने से और नाम ले रही हूँ, और नाम, मतलब मेरा मन करता है और लूं और लूं। और लो, ये तो बहुत सुंदर साइन है कि जाप का और मन करता है करने को। पर हम गिनती का हमने क्यों क्यों रखा है कि गिनती का करना है, और हम कर रहे हैं गिनती का। और उसके बियॉन्ड भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि जितना कहा है उतना ही करना है। एक बार गिनती कर ली उसके बाद खुला भी कर सकते हैं, लेकिन गिनती मस्ट क्यों है? ये मुझे तो लगता है ये गुरुजनों की आज्ञा है, मैं तो इसे यही मान बिल्कुल के करती परफेक्ट हूँ। है। बिल्कुल गुरुजनों की आज्ञा हाँ है, जब आज्ञा है, जब लिखा है तो उसके हाँ बाद जी। अपनी बुद्धि लगानी ही नहीं। लेकिन फिर भी हम अगर और सेटिस्फाई करना चाहें, वैसे तो फुल स्टॉप आ जाना चाहिए कि महाराज ने कहा है तो बस खत्म, उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन फिर भी हम इस 10,000 को या आगे 20,000 को किस 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 चीज से लेते हैं? मैंडेटोरी जैसे होता है, तो क्यों लेते हैं ये? क्यों करते हैं ये चीज? आप बताइए कहिए, मुझे और आप। कुछ कोई बताइए। बिल्कुल। क्यों क्यों हम गिनती का कम से कम रखा हुआ है, बाकी खुला आप जितना मर्जी कीजिए। लेकिन गिनती का इतना करना ही करना है, क्या है इसके पीछे सिग्निफिकेंस? हाँ जी, नीतू सिंगल जी राम कहिए। राम जी। इससे ये क्योंकि एक मेडिसिन के तौर पे हम ले रहे हैं, जैसे अपनी मेडिसिन दवाइयां खाते हैं बीमारी की, तो ये हमारी आध्यात्मिक बीमारी की दवाई है, तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये सही लेनी ही है। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहते हैं जैसे आपने आउट ऑफ स्टेशन जाना है, अपने मेडिसिन पैक करते हैं, उसी मेडिसिन के डब्बे में ये माला रख दें। है ना? तो क्यों? क्योंकि ये औषधि है और मुझे इतना इतना करना ही करना है जब मैं बाहर हूँ या कहीं भी हूँ किसी भी रीजन के कारण। और तो इसलिए ये मेडिसिन है, इसीलिए इसीलिए इतना इतना रिक्वायर्ड जो है मैंडेटोरी
करना ही करना है, राइट। हमारे गुरुजन तो करना ही करना नहीं बोलते, क्योंकि पर हम लोग मित्र लोग हैं, और हम क्योंकि ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, और स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, तो फिर हम इसमें जो लिखा है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं, राइट। इसीलिए, नहीं तो हमारे महाराज की साधना पद्धति में ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम कोर्स वर्क करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम वहाँ पे फिर हम, क्योंकि इससे ये रामोपासना संपूर्ण रूप से साधना रथ है, साधना पद्धति, साधना अभ्यास करना, साधना सब कुछ साधना संबंधित है। सो इसलिए फिर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वेट करते हैं कि सभी के सभी इसी तक आ जाए। वेरी नाइस, बढ़िया। सो मीनू जी आप बताइए। थैंक यू वंदना जी, बहुत सुंदर शेयर किया आपने। और इससे बहुत जो नए साधक भी ज्वाइन करना चाहते हैं या ट्रैक पे आना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग पुराने साधक हैं, राइट। आप लोग ब्रांड न्यू साधक नहीं है कि आपने या 1-2 साल हुए दीक्षा ली। आप बहुत पुराने सदैव साधक हैं। उसके बावजूद आपने चयन किया यहाँ आने का, तो इसका कोई तो कोई पीछे रीजन है ही है, और होता ही है, राइट। तभी तभी आप लोग करते हैं। और जो मैं सोचती हूँ कि साधना के इस पर इस तरह जाने के लिए ब्लाइंडली भी नहीं फॉलो करते हैं, राइट। कुछ ना कुछ देख के, कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, अनुभव, जो कि लेके आता है यहाँ पर, और फिर आप लोग जाना चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसे। या बिल्कुल। सो मीनू जी कहिए, आपको आपका आप भी पुराने साधक हैं, सो आपको आपको उस पुस्तक ने, रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण ने किस तरह हेल्प किया, और क्या लिया आपने वहां से, यू नो राम आज जी। यहाँ उपासक के आंतरिक जीवन तक आने के लिए। या हाँ जी, राम राम जी। राम राम। एक तो हाँ जी, स्थिरता आई है, मतलब स्थिरता बनी है, मतलब भी हमने करना ही करना है, औषधि लेनी ही लेनी है। तो ऐसे लगता था पहले, जैसे ना करते तो थे, लेकिन जैसे जब योग द्वारा शुरू किया, पहले इतना नहीं था। तो जब जब योग से करते हैं तो मन इधर उधर नहीं जाता, तो हमारा उधर ही स्थिर हो जाता है जब योग हम्म, से। पहले बिल्कुल। ऐसे होता था, जब तो जा कर रहे हैं, बीच में ध्यान चला गया, बीच में बाहर की बातें का भी मन में ध्यान आ गया। तो हम्म स्थिरता आई है इसमें जप योग हम्म से, जैसे जप हम्म, शुरू किया। तो बिल्कुल। गिनती भी परफेक्ट हुई है, गिनती भी हम्म आगे से बढ़े हैं। और हम्म जैसे ही जैसे हम करते जाते हैं तो और मन करता है करने को, और ना और कहीं भी और भी जैसे संसारिक चीजें आती हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं, वो पीछे जो जरूरी है वो करना है, संसारिक तो लेकिन इसको तो जरूर निभाना ही निभाना है। चाहे हम्म, कैसे भी निभाओ, चाहे सुबह उठ के निभाओ, चाहे रात को सोते टाइम निभाओ, भी ये जरूरी है, निभाना ही निभाना, कुछ हो निभाना ही जाए। निभाना है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो और आगे फिर जब हम जैसे प्रमुखता की बात कर सब, देते हैं, तो फिर हमें होता है कि नहीं, सबसे पहले यही करके कमरे से निकले वरना गड़बड़ आगे हो सब जाएगी। हाँ। काउंटर का मेरे को बहुत इसमें मिला। पहले मैं काउंटर नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे, मैं ना जैसे लंबे सफर पे जाती थी ना, तो मतलब मुझे ऐसे होता था मैं कैसे माला करूं कि साथ में जेठानियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जहाँ भाभियां बैठी हैं। तो अब नहीं, अब ऐसा लगता है कि चुन्नी के नीचे काउंटर रख लो और अपना से जाप करते जाओ। और हाँ 3-3 घंटे का, 10-10 घंटे का सफर है ना, तो मजा आ जाता है कि ऐसे काउंटर से हम जाप कर रहे होते हैं। तो हाँ। ये मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक बहुत शॉप पे पहले मैं ना माला करती थी, तो कस्टमर आ जाता तो रुक जाती थी माला, तो मेरे को व्यायाम सा, मैं क्या ये बीच में ही छूट गई, कस्टमर आ गया। अब काउंटर जो है, काउंटर करती उसमें रहती हूँ वहम जब नहीं तक होता उसमें है कि गिनती गिनती 1,000 पे रुकी हुई है, चल भाई आगे अब हाँ चला गया, तब स्टार्ट कर लिया। तो ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। तो हाँ मुझे सुबह से लेके शाम तक, जैसे कस्टमर जब आ रहा है तो अटेंड भी करे जा रहे हैं, काउंटर भी करे जा रहे हैं। तो ये हाँ। बहुत, तो बुक्स भी बिल्कुल का भी अध्ययन में हो जाता है साथ में, बुक्स भी बिल्कुल। अध्ययन कर लेते हैं, तो ऐसे हाँ मतलब बड़ा बिल्कुल, अध्ययन हो होता है। जाता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ हाँ जी, नीतू सिंगल जी आप कहिए। हाँ जी दीदी। अभी जो दीदी आपने बोला कि हमारा चयन नहीं था, ये हमारे गुरुदेव का चयन था, जो हम यहाँ आए रामोपासना में। मतलब कहाँ से उन्होंने ढूंढ के हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया।
तो ये उनका चयन था। नाम हाँ, ये दीक्षा आप तो बता सकते हैं। हाँ, ये नाम आप दीक्षा बता तो सकते हैं, ये स्टोरी आपकी है, ये स्टोरी मेरी नहीं है। तो नाम दीक्षा लेने से तो वही सही है। आप जैसे बोलते हो टॉक में कि भाई चलो नाम दीक्षा लेना तो हमारा चलो, तभी हमने ली अपनी मर्जी से, लेकिन कुछ भी नहीं पता था, कभी माला भी नहीं उठा के देखी थी नाम दीक्षा के बाद। वहां मतलब अब मुझे लगता है मैं, हाँ जब याद अब आपकी टॉक में सुन के कि महाराज जी ने हमसे लिया था प्रण कि तुम जाप करोगे ना, तो हम हाथ उठा के बोलते करेंगे, तो लेकिन आगे उसको पालन ही नहीं किया था। जो अब पता चला, जो अब वो सब कुछ हो रहा है नियम पालन। और हाँ। मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत लाइफ चेंज हो गई इन 2 सालों में, बहुत ज्यादा। और मतलब महाराज जी मेरी परीक्षा तो अब भी लेते हैं। मैं जब भी शेयरिंग की ड्यूटी भरती हूँ या कोई भी ड्यूटी भरती हूँ, तो पूरा देख के करती हूँ कि कहीं जाना नहीं है, और फिर भी मेरे को उसी टाइम कहीं जाना होता है। अब कल भी ऐसे हुए, मैंने शेयरिंग की ड्यूटी भरी, मेरे हस्बैंड कह रहे चल, मैं कहा नहीं मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, आप जाओ, आपने जाना है। कह रहे क्या हुआ, कह रहे पापा कुछ नहीं हुआ, लैपटॉप चल रहा है, मम्मी का कुछ काम होगा जरूर। कह रहे बस पापा, भाई देखो, मम्मी ने लैपटॉप ऑन करना भी सीख लिया। हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। मम्मी को लैपटॉप का कुछ नहीं पता था, लैपटॉप भी आ गया, लैपटॉप ऑन करना भी आ गया, लैपटॉप चलाना भी कुछ कुछ आ गया। तो ये तो बहुत बहुत जबरदस्त बहुत चीज बड़ी है। बात है, अपने आप पूरी स्क्रीन शेयरिंग करनी, सारा कुछ पीडीएफ चलानी करनी, सब कुछ आ गया बहुत। और सब कुछ आ गया। काउंटर, हाँ जी, और बढ़िया। काउंटर से जाप करना मैंने शुरू करा था, लेकिन मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों काउंटर से जाप करना अच्छा नहीं लगता, और ना मुझे शर्म आती। मैं कहीं जाती हूँ तो अपनी माला लेके जाती हूँ, और सबको पता है कि ये अपनी माला अपना पर्स पाउच लेके चलेगी, और वो पता भी है कि ये पाउच इसकी माला का, और इसके अंदर श्री अमृतवाणी जी और इसकी माला। बच्चों को पता, मम्मी पाउच का आपका पैक पर्स, तो वो पर्स ही एक अलग है। तो वो गाड़ी में जाती है, सबको पता है ये माला से करेगी, काउंटर से नहीं करेगी। तो जितना माला है 5-7 जितनी है, वो अगर हो गई तो उसके बाद बात करूंगी, तो इतना नहीं करूंगी। या भाई नीतू जी की पर्सनालिटी अलग है ना फिर। नीतू जी तो ये भी कहते हैं, भाई हमारे घर जाप है, ये मत सोचना मैं समोसे समोसे दूंगी। चुप करके आना। और हमारे घर जाप होता है, कुछ नहीं किया जाता, बस जाप होता है और फिर चले जाना। ये मत सोचना कि मैं कहूंगी। तो नीतू जी की फिर पर्सनैलिटी ऐसी है ना, तो वो उनको उनको वो नहीं होता कि मैं जाप लेके, मैं माला लेके जाप कर रही हूँ ये या इस तरह से है। ठीक है, ये बढ़िया है। सब मैंने एक वहां पे पढ़ा भी था, जाबुआ की उसमें, मतलब शायद टॉक में ही सुना कभी, या मैंने किस बुक में पढ़ा। उनमें लिखा था कि वहां पे हर लोग दुकानों पे ही माला लेके बैठे होते हैं, और वो अपना कर रहे होते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है, माला जहाँ रुक गई, वो अपना सामान जो भी उन्होंने करना है सौदा करके, और दोबारा से माला शुरू करते हैं। जब वो पूरी माला होती है उसको काउंट करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा कह लो जो हो जाता है, जो हमारी माला बीच में छूट रही है अगर कोई, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज मतलब मुझे टच हुई थी कि भाई हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माला में बीच में बोलना ही पड़ गया तो स्टार्टिंग से कर लो दोबारा शुरू, तो 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ। ठीक है। बढ़िया है, बढ़िया, या बिल्कुल। और देखिए, हम लोग तो कितनी पूरी डिफरेंट पर्सनालिटीज के होते हैं, हमारी सब कुछ, लेकिन फिर भी हमारे सदगुरु महाराज एक हैं, हमारा गुरु मंत्र एक है, और उनके ग्रंथ एक है, उनकी टीचिंग्स एक है। और काम सिर्फ यही रह जाता है कि हम अपनी थॉट प्रोसेस एक गुरु मंत्र और एक टीचिंग्स के हिसाब से चल सके, ये हमारा मेन है। और हम, और इसी रास्ते में हम एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग ऐसे नहीं करते, हम उन्हें भी एक्सेप्ट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम यो हो। क्यों? क्योंकि हम उस जर्नी से निकले हैं। ऐसे नहीं है कि हम उस जर्नी से नहीं निकले। राइट, हम बचपन से श्री राम शरणम जाते हैं, हम बचपन वाले हैं। तो हमें पता है कि कैसे होता है, क्या है, किस तरह की चीज है। तो इसलिए हम हर चीज स्वीकारते हैं। और हमें हमें पता है किस तरह से ये चीजें होती है। पर अगर महाराज ने इस तरह का कुछ नया गिफ्ट दिया है, और जो कि हमने ट्राई किया है, तो और फिर हमें प्रवचनों में उसकी सपोर्ट मिलने लग गई है, तो हम कर रहे हैं, सिंपल बात है। राइट, जैसे कि मीनू जी ने जप योग पे कहा, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी थोड़ा सा वही है। तो कि कहते जप योग से पहले नहीं किया, लेकिन महाराज ने तो दीक्षा ऐसे ही दी है
क्योंकि जाप का तो डेफिनेशन ही यही है कि जिसका नाम का उच्चारण करना है उसको याद करना है, राइट। और जैसे मीनू जी ने कहा कि भाई हमें बीच में कुछ याद आ जाएगा, कुछ याद आ जाएगा, तो जप योग क्या है कि भाई हम गुरुजनों के शब्दों से प्रभु को याद करते हैं, है ना। तो हमने अपना वो लाया ही नहीं, कि अपने भाव ही नहीं लेके आए। क्यों? क्योंकि कभी तो हमारे भाव तड़के दे रहे हैं, और कभी हमारे भाव कपड़े प्रेस कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे भाव तो अलग अलग है, लेकिन स्वामी जी महाराज के भाव तो स्थिर है ना, है ना। स्वामी जी के महाराज के भाव तो ऐसे नहीं होते ना। तो हमने जो जप योग है, जप योग में स्वामी जी के शब्द लिए, ताकि उनके शब्दों से हमारे वैसे भाव बने, और फिर हम जानते हैं फिर उसका रिजल्ट क्या है। क्यों? क्योंकि हमने भाव भी अपने नहीं लिए, हमारे भाव भी हम कहते हैं कि महाराज के ही हैं, है ना। भावों पर भी हमारा आधिपत्य नहीं है, क्योंकि महाराज ने कहा कि भाई राम नाम लेके जिसका नाम ले रहे हैं उसे याद करो। तो हमने स्वामी जी महाराज से ले लिया, भाई दो है ना, और उन्होंने दे दिया। अब क्या है कि जब जाप करते हैं, जब योग करते हैं, जब योग में जब हम अपने गुरु महाराज का गुरु महाराज का ही स्मरण, प्रभु को कैसे स्मरण करना है वो भी गुरु महाराज का ही आता है। बाकी हम बस रह जाते हैं, जिसने जपना है बस यही रह जाते हैं, राइट। तो इसलिए फिर वहां पे हमारे गुरु महाराज हमें सपोर्ट देते हैं, गुरु मंत्र देव सपोर्ट देते हैं, परमेश्वर सपोर्ट देते हैं, तीन तीन भारी भारी शक्तियां हमें सपोर्ट देती है ना। फिर महाराज ने लिखना ही है ना कि भाई इसकी तो फिर बात ही कुछ और है ना। ऐसे नाम जाप की फिर बात ही कुछ और है, ये बात आ जाती है। तो फिर आप अपने जो भी संकल्प ले रहे हैं उसमें आप चेंजेस देखते हैं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं, बहुत ज़बरदस्त चेंज आया। ज़बरदस्ती है ना, जो कि हमने अपनी लाइफ देखी होती है, और फिर उस तरह का चेंज आना, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कोई क्वेश्चन आगे चलने से पहले? कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए पूछिए। दीदी एक बार सुखद और सुलभ का एक्सप्लेन कर दो। अन्य योग साधनों से सुखद और सुलभ। हाँ, सुखद सुखद मतलब बहुत ही सुख प्रदान करने वाली, है ना, आनंद देने वाली, सुखद। अन्य योग साधनों से, यहाँ पे देखिए स्वामी जी के शब्द जब वे यूज करते हैं अन्य योग साधनों से, इसका मतलब है कि स्वामी जी महाराज ने बाकी योग साधन किए हैं। जितने भी बाकी योग साधन है वो सब उन्होंने किए हैं। साधन है टूल, साधन बोलते हैं तंत्र को, है ना, टूल को बोलते हैं कि भाई हम ये टूल यूज कर रहे हैं। तो फिर वो टूल, तो फिर स्वामी जी महाराज कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, नाम योग सबसे सुखद है। बाकी जितने भी योग साधन है सबसे सुखद नाम योग है। सुलभ, बहुत इजी है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वरूप पूजा होती है, जो है ना, स्वरूप पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा होती है, बहुत लोग करते हैं, बहुत बहुत फेमस भी है और बहुत कॉमन भी है ठाकुर जी की पूजा। पर महाराज ने कहा कि मूर्ति पूजा, जो स्वरूप की पूजा है, रूप पूजा है, उसमें बहुत सारे नियम नियम होते हैं। ऐसे नहीं, और इतनी पवित्रता का हम उस एक्सटेंट पर आज के टाइम में नहीं निभा सकते, राइट। तो फिर जो शस्त्र में अंकित चीजें हैं वो एग्जैक्टली फिर वैसे नहीं हो सकती रूप पूजा में। हाँ, तो जो उसके कंपेयर टू जो नाम योग है और नाम आराधन है, वो बहुत ही सुलभ, क्योंकि इसमें आपको कोई आउटसाइड सामग्री नहीं चाहिए,
है ना। रूप पूजा में तो आपको ठाकुर जी का स्थान ये सब वो करना, कोई कोई उसमें उसमें आपका खर्चा है। हाँ, कई कई लोग प्रार्थना कोष में भी पोस्ट करते हैं, आज ठाकुर जी की सिर का श्रृंगार। हाँ, उसके उसकी सेटिंग्स, उसकी उसका बिजनेस अलग है। आज ठाकुर जी की ड्रेस का श्रृंगार, आज ठाकुर जी का शयन। सो सो इस चीज में इसमें धन है इन्वॉल्व। लेकिन जो नाम जाप है, किसी भी वर्ग का कोई भी आमदनी है नहीं है। घर की महिलाएं हैं, जीरो आमदनी है, जेब भरी हुई है, क्रेडिट कार्ड भरा हुआ है जैसा मर्जी है ना। तो आप नाम जप आराम से कर सकते हैं, आपको धन ढेला नहीं खर्चना इसके लिए, है ना। आप ये चीज कहीं भी कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, घास में कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं, पहाड़ पे कर सकते हैं, जहां भी आपको स्थान मिले, जहां भी अवेलेबिलिटी है, आप आराम से कर सकते हैं। सो इसमें आपको एक कोई और विधि विधान की जरूरत नहीं है। एक ही विधि विधान की जरूरत है, जो कि है जाप सही विधि से हो, है ना। वो अमृतवाणी जी में आता है। तो विधि शब्द अमृतवाणी जी में भी आता है। सो बस यही हमने करना है कि विधि से लेकर नाम, है ना। एक गुरु से विधि से नाम लिया है और फिर विधि से हम जप कर रहे हैं। या ना समय का है, ना शरीर की पवित्रता रखने का है, कोई स्वामी जी महाराज ने नियम नहीं रखा। राइट हैंड से माला करो, लेफ्ट हैंड से माला करो, कोई नियम नहीं रखा। सुबह करो, सोते करो, सैर करते करो, कोई नियम नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। क्या हुआ नीतू जी? नहीं, कुछ नहीं। महाराज आपने लेफ्ट हैंड से कहा ना, तो महाराज ने 2 बार राइट पे चोट लगा के, मेरे को आदत ही लेफ्ट से पड़ गई माला करने की। हाँ, तो मतलब ये नहीं है कि मन में आया, ओ मेरा ये नहीं काम कर रहा तो मैं ये कैसे करूंगी, ओ मेरा शुरू में ऐसे नहीं। एक बार लगा और फिर माला, हाँ जी। मैं कह रही, शुरू में एक बार लगा थोड़ा सा कि लेफ्ट से करनी पड़ रही है भाई, जाप तो पूरा कंप्लीट करना है चाहे चोट, लेकिन अब मुझे उल्टा ज्यादा तसल्ली होती है उल्टा लेफ्ट से करने से। हाँ, तो जहाँ आदत ही मर्जी पड़ से कर गई लो है। हाँ। जहाँ मर्जी कर लो, ओपन गेट हो गए, है ना, कहीं मर्जी से कर लो, बिल्कुल। तो देखिए, ऐसी चीज के कोई नियम नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे पंथों में बैठते हैं और दूसरे उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और फिर जब वे लोग अपनी अपनी विधि, अपने अपना नियम अपने गुरु के बताए हुए बताते हैं, तो आपको आता है बहुत सारे साधकों को, ओ फिर क्या करते हैं साधक, अपने को ही गलत समझते हैं। ओ शायद हम ही ठीक नहीं कर रहे है ना। ये सबसे स्ट्रेंज बात आ जाती है, भाई तुम अपने को क्यों ऐसे बोलते हो? क्योंकि दीक्षा के समय तो स्वामी जी महाराज ने कोई विधि नहीं बताई, केवल नाम कैसे लेना उसकी विधि बताई है, कि नाम के साथ प्रभु को याद करना, बस। राइट, कैसे माला पकड़नी, कैसे रखनी, कुछ नहीं बताया। राइट, केवल ये बताया कि भाई हाँ भाई, नीचे गिरनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिए इसका, क्योंकि इस पे बहुत भारी भरकम महामंत्र का जप होता है। नीचे कपड़ा रखिए, और फिर बस, दैट्स इट, दैट्स इट। राइट। सो इसलिए इसलिए फिर इसलिए तो हम क्या करते हैं, और ये प्रवृत्ति है, क्योंकि ये ऐसी प्रवृत्ति महाराज ने कथा प्रकाश जी में मेंशन की है, जिसके कारण हिंदुओं का बहुत जबरदस्त पतन हुआ। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों पर यकीन करने की बजाय जो दूसरे कहते थे उसको अपनाना शुरू कर दिया, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और उसके कारण गड़बड़ कर दी। तो तभी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भाई अनुपमा, वो तो कह रहे थे ऐसे नहीं माला करनी, वो तो कह रहे थे माला दिखती है आपकी है, वो तो कह रहे थे ये। भाई आप ये देखो कि आपके सदगुरु महाराज ने क्या कहा है। सबके गुरु महाराज अपने हैं, उनको अपने शिष्यों का पता है। और अगर हमारे गुरु महाराज ने हमें इन चीजों से आजाद किया है, कोई कारण है।
क्योंकि उनकी सिद्धि ऐसी है कि उन्होंने हम सबको इन चीजों से आजाद कर दिया है, राइट। तो अपने गुरु महाराज पर जितना हम ट्रस्ट करेंगे कि वे बोल रहे हैं जो परम सत्य है, और अगर वे बोल रहे हैं इससे आपको सब कुछ मिलेगा, तो यकीन मानिए कि सही तरह से करने से सब कुछ मिलेगा, है ना। तो बात ये आ जाती है, जब हम इधर उधर सुनते हैं तो फिर हम उनको अपनाना शुरू करते हैं। ये सबसे फनी बात लगती है कि भाई आपने सुना और वहां अपनाना शुरू कर दिया। भाई क्यों? इतनी सुंदर और संपूर्ण साधना है स्वामी जी महाराज की। मतलब मैं दिखती हूँ, और अगर एक एक दो दो सेकंड का ही सुनती हूँ और चलती हूँ आगे। क्यों? क्योंकि 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 आप रज्जे हुए हो, हाँ, रज्जे हुए हो कि भाई आप जहां बैठे हो, जहां हो, वो संपूर्णता है वहां पर। रज रज के रज देते हैं कि भाई सब बैठ के करना है, सब कुछ है, यही है सब कुछ। ऐसा रज्जा हुआ जो होता है, फिर इधर उधर तक्का जाकी कि वो स्वामी जी, वो स्वामी जी, ये स्वामी जी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। जो जिनको यहां से नहीं मिला होता, जिन्होंने यहां से सही तरह से नहीं किया होता, वो बेचारे भटक रहे होते हैं। वो इसलिए वे कि उनको पता ही नहीं होता। जैसे नीतू जी ने कहा कि मैंने दीक्षा कब की ली हुई है, लेकिन मैंने माला ही नहीं उठाई, मैंने कुछ किया ही नहीं। और नीतू जी की तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये तो दाल चने के चने से अपना काउंटिंग करते थे शुरू जब इन्होंने की। अब तो दे दबा दे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दौड़ रहा है। पहले तो 10,000 तक पहुंचने में ये अपने चने यूज करते थे, कि चने यूज करके अपने गिनती करते। तो वो भी दिन देखे हैं कि जब हमने करना शुरू किया है, और जब हमसे नहीं होता था, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। और फिर हम उसके लिए बहुत प्रयत्नशील होते हैं करने के लिए। तो फिर वहां पर ये बात होती है। पर यहाँ पे श्रद्धा की बात है, श्रद्धा होनी चाहिए, और कि आपको विश्वास होना चाहिए कि हम जो यहाँ पर डिस्कशन है वो अ, हमें महाराज की टीचिंग्स हमें 100% देगी। ये बात होनी बहुत ज़रूरी है, ये बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है, फिर ना तो आप यहाँ तक भी नहीं एंटर कर पाते, आप एंटर ही नहीं कर पाते। ये बात है, ये चीज़ है। सो यहाँ पर तो महाराज उन्हीं को ही लाते हैं जो कि महाराज ने। और देखिए, सदगुरु महाराज हम सब के सदगुरु महाराज स्वामी जी महाराज जी हैं। दैट्स इट। ये चीज़ आ जाती है ना, ये बात है, ये है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए पूछिए। तो सुलभ ये हुआ, और सुलभ मीन्स बहुत इजी, और सुखद मीन्स बहुत आनंद देने वाला, ये चीज है, ये वाली बात आ जाएगी। हाँ जी, चलिए फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार, राइट, ये पढ़ना था। जिस प्रकार ऐसी हमारे धारणाओं पास सत्संग, सजग पेज नंबर संजीव 2। सबल ये वाला। हाँ हाँ जी, जी, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। हाँ जिस जी, इधर प्रकार हमारे, ऐसी धारणा जितनी सजग संजीव और सबल, यहाँ से पढ़ना। हाँ पेज नंबर पढ़ेंगे, 2। हाँ हाँ पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमारे सत्संग में नाम दिया और लिया जाता है, ये रहस्यवाद है। और इस विधि में, ये विधि देने में महाराज कर रहे हैं, राम नाम
एक जागृत चैतन्य मंत्र होता है जो साधक के अंतःकरण में स्थापित किया जाता है। इसलिए इसका आराधन एक मंत्र योग का आराधन है जो अन्य योग साधनों से सुखद, सुलभ और अधिक फलदायक है। अधिक फलदायक है। महाराज ने सिर्फ ये नहीं लिखा फलदायक है, फलदायक तो फलदायक है, लेकिन उसके साथ अधिक भी लगाया है। राइट? तो संतों के एक एक शब्द बड़े नपे तुल्य होते हैं, उनके हर एक शब्द का बहुत ज्यादा बहुत बहुत सिग्निफिकेंस होता है। राइट? तो इसलिए ऐसी धारणा उपासक में जितनी सजग, सजीव, सबल और सुदृढ़ होगी, उतना ही साधक आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही सुंदर। ये देखिए यहाँ पर पहली बात तो हमें ये मानना है कि मेरे जो अंदर राम मंत्र हैं वे जागृत हैं, हाँ, और वे चैतन्य हैं, वे अलाइव हैं। और ये कैसे हम इसको हमारा ये इसी पे ही हमारी जाप आधारित है। ये जो जप योग है ये इसी पर आधारित है। जैसे हम जप योग कर रहे हैं कि राम नाम मेरे सहायक है। राइट? तो अब वो जागृत है तो हम बोल रहे हैं कि राम नाम मेरे सहायक है, राम नाम मेरे सहायक। तो राम जो अंदर बैठे हैं, जो मंत्र अंदर बैठे हैं, वो थोड़े से हिलते हैं। हेलो, मुझे किसने माना कि मैं सहायक हूं? हाँ, मुझे किसने माना कि मैं सहायक हूं? हाँ, या फिर राम नाम से मेरे जीवन में अनंत फल बरसता जा रहा है, फलदायक है। अरे, ये कौन मान रहा है कि राम नाम से अनंत फल मिलता है? हाँ, तो वो जो भीतर बैठे हैं वो थोड़ा सा हिलते हैं। वो जो मंत्र जो बंद बंद बैठे थे, राइट, और हम माला जपते जाते थे, लेकिन हमें पता नहीं कि हम जप रहे हैं, और अंदर अंदर वो जागृत, उन्हें पता है कि इसे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, बस जपते जा रहे हैं। राइट? सो अब हम कहते हैं कि राम राम नाम से मैं प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ, तो कहते हैं अच्छा, तुम्हें इसका विश्वास है? तुम मानते हो कि इस राम से तुम प्रभु के निकट जा रहे हो? राइट? सो ये क्या होता है यहाँ पे, ये जागृत जो होते हैं वो जागृत तो है ही हैं, लेकिन वो लंबी स्लीप में है। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें मान ही नहीं रहा। हाँ, तो फिर अब महाराज कहते हैं जो इस मंत्र को क्या मानते हैं कि जिनका जितना सजग, सजीव, सबल और सुदृढ़ होगी इसके प्रति धारणा कि ये जागृत है और चैतन्य है, जितनी आपका विश्वास इसके प्रति सजग होगा, सजीव होगा, सबल सुदृढ़ होगा, उतना ही साधक आगे बढ़ता चला जाएगा। है ना? तो अब ये प्रैक्टिकली कैसे आता है ना? लेक्चर में तो हम बोल देते हैं, लेकिन जब सिचुएशंस आती हैं तो हम ये मंत्र कैसे विश्वास करें कि जब हम बोल रहे हैं कि राम नाम मेरे सहायक हैं, तो हम राम राम बोल तो रहे हैं, अभी हम यहाँ पे भी हाफ वे हो गया, लेकिन अब मंत्र वेट करते हैं कि इसे यकीन भी है कि नहीं। है ना? तो यहाँ पर जो सजग हैं, सजग मतलब कि पूरी अवेयरनेस कि भाई राम नाम, कोई कहे कि कोई परेशानी आ गई, राइट, और किसी कोई कहता है कि आपके फ्रेंड सर्कल हैं, रिश्तेदार हैं, और टीवी है, परेशानी आ गई टीवी भी है, हाँ, सोशल मीडिया भी है, फोन भी है, और अरे अरे अरे, ये विधि करने से तो तत्काल में सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हाँ, अभी नवरात्रि है महाराज, हाँ, तो हम माता रानी का करो ये वाला मंत्र। ओ, तत्काल लिए वरना मैंने किया था, मेरे बेटे का ये हो रहा था, पता है ना तुम्हें, और मैंने ये किया बहुत जल्दी,
अब वंदना जी फंसे हुए हैं क्योंकि कोई विपदा आई हुई है। हाँ, निकलना है, मन बेचैन है। हाँ, तो वहां पर जब वंदना जी सजग हो जाते हैं, हेलो, हाँ नहीं मैं मानती हूँ जरूर होगा, पर मेरे मेरे राम नाम से भी पूर्ण रूप से हो जाएगा। सजग है, मैं सजग हो गई। हाँ, कि मैंने इधर नहीं फिसलना, इधर नहीं फिसलना, ये सजगता आ गई। सजीव, हाँ सजीव, सजीव विश्वास। हाय, कैसे बोलूं उनसे, कैसे बोलूं, पर बात तो करनी है, कैसे बोलूं। चलो महाराज, मेरे प्रभु मेरे सहायक है ना, मेरे राम मेरे सहायक है। तो जब मेरे राम सहायक हैं, मैं राम को आगे रखती हूँ, तो चल भाई कर बात अब। पता नहीं कैसे हुई, पर बात होगी, प्रभु को ही आगे रखा और बात होगी। सजीव, अलाइव, है ना, प्रैक्टिकली वो चीज कर ली, ये सजीव हो गया। और फिर सबल, अब तो अब तो बड़े स्ट्रांग हो गए, इस पर हिला ही नहीं सकता। दिन भर करते रहते हो ये, अरे भाई मन साफ होना चाहिए, क्या माला लेके बैठे रहते हो, क्या है, मन साफ होना चाहिए। हाँ ठीक है मन साफ होना चाहिए, और फिर माला करने लग गए कि मुझे अब कोई टस से मस नहीं कर सकता, यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। मुझे पता है कि अगर मेरा मन साफ भी होगा, इसी नाम से ही होगा, मुझे यकीन है। अभी नहीं साफ है कोई बात नहीं, लेकिन होगा, इसी से होगा। राम मंत्र, सबल विश्वास, सुदृढ़, सुदृढ़। अब तो कोई सपने में भी नहीं ला सकता, सवाल ही नहीं कि हम कहीं और भी देखें, है ना। सब पंडित जी को राम राम, सब दूसरे स्वामी जियों को राम राम, सब सब राम राम, सब राम राम होगी। एक राम, एक गुरु, एक मंत्र, उनकी एक शिक्षा, वो अंदर धारण करे। या सो ये चीज है। जितना हम इस पे बढ़ते जाएंगे, जितना करते जाएंगे, उतना उतने स्ट्रांग होते जाएंगे, उतने आगे बढ़ते जाएंगे। या अभी तो देखिए, अभी तो सिर्फ बात होती है, फिर अंदर से भी वाइब्रेशन जुम जुम आती हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होते हैं, आपको वीक करने के लिए जो आपकी पुरानी वीक थॉट्स होंगी, वो वो वापस लेके वो वाइब्रेशंस आती हैं। और फिर जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं, नहीं बहुत सुंदर है जो महाराज करवा रहे, महाराज करवा रहे, मेरा अपना। जितना हम इन चीज़ों में स्ट्रांग होते जाएंगे, फिर अंदर के वेग, महाराज ने बोला एक प्रवचन में कि बाहर की परिस्थितियां तो जैसे तैसे हिलाती हैं, पर वो जो अंदर के वेग हैं, बाप रे, वो अंदर के वेग जो तूफान, वो तूफान के रूप में आते हैं। ये बात है, राइट। सो इसमें कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए, इसमें कोई क्वेश्चन? तो हम जब भी कमजोर होंगे, ढीले होंगे, आप देखेंगे कि यहीं पर, इन्हीं कारणों में, ये जो 4 पेज आप पढ़ेंगे, यहीं पे ढीलापन होगा हमेशा। जहां भी गड़बड़ होगी, जहां भी कोई तार टूटेगी, कुछ मर्जी होगा, इन्हीं 4 पेजेस में हमने गड़बड़ की होगी। और जब हम वापस इन 4 पेजेस में आएंगे, क्योंकि ये इसका टाइटल ही है जीवन, इसका टाइटल ही है जीवन, जब भी कभी ढीले होंगे, इन्हीं 4 पेजेस में आपको देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ की मैंने, यहीं गड़बड़ होगी। और यहीं 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 पे ही जो भी, यहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट 4 पेजेस, उपासक का आंतरिक जीवन, क्योंकि जीवन है उपासक का जीवन। सो ये जीवन ऐसा बनना चाहिए,
ये 4 पेजेस जो हैं, ये जीवन ऐसा बन जाना चाहिए। या कहिए, तो फिर जब आप जाप कर रहे हैं, क्या आपने ये प्रैक्टिस की कि ये जो राम नाम है, आज जो जाप कर रही हूँ, ये जागृत मंत्र हैं? क्या ये प्रैक्टिस करनी शुरू की कि ये जागृत और चैतन्य मंत्र हैं? ऐसे करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया ऐसे? क्योंकि जो जप योग है, जप योग का सबसे बड़ा, बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे मीनू जी ने कहा कि विचार रुक जाते हैं जप योग से, इधर उधर नहीं जाते। सो जप योग जो होता है, आपको सीधा, जैसे ध्यान हम लगाते हैं, है ना, लगाते हैं, हमारी अलग से बैठक ध्यान की होती है, पर जप योग से हम ध्यान में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ये है, तब हमें पता लगता है कि हमारा जाप बड़ा सही हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली इसमें एंटर कर जाते हैं ध्यान में। ये जप योग का दी मोस्ट प्रेशियस बेनिफिट है। नहीं अनुपमा, ध्यान तो हमारा जाप तो अच्छा हो जाता है, ध्यान नहीं अच्छा, ध्यान नहीं लगता। फिर तो पूरा वही है कि जाप अच्छा हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब जाप क्वालिटी का होगा, वो आपको ग्रेजुअली अपने आप ही ध्यानस्थ कर देगा। ये अच्छे जाप का साइन है कि आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, है ना, ये बात है। कहिए, कोई क्वेश्चन? तो इसका और भी बड़ा फायदा है, जब आपने जाप किया, तो आप जब जाप कर रहे हैं, आप जाप के बाद इमीडिएटली ना उठे, माला रोक के अपने आप ही, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोलना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और चल भी सब मन से रहा है, तो आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। तो ध्यान में बैठिए, है ना, 5 मिनट एकदम जाप करके, माला फोल्ड करके एकदम उठ के नहीं जाइए। अपनी जाप समाप्त हुआ है, माला समाप्त हुई है, उसे फोल्ड कर दिया माला को, ठीक है, नहीं की है तो पर ध्यान में बैठे रहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत आनंद आता है। तो जितनी बार भी दिन में जाप करते हैं, उसके बाद फिर ध्यान में बैठिए 5-10 मिनट। सो आप देखेंगे कि दिन में आपका कितनी बार फिर ध्यान होना आरंभ हो जाता है ना। ध्यान अपने आप लगना, बहुत बहुत ही आराम से जाप के बाद ध्यान लगना बहुत सुंदर आरंभ हो जाता है। या और फिर जब आप चलते फिरते भी वही जप योग करते हैं, तो क्या करते हैं, ट्यूनिंग हो ही रहती है, दिन भर भी वही चीज चल रही है, तो आपकी तार जुड़ी पड़ी है। सो वो बहुत सुंदर रहती है। और फिर वापस ध्यान पर जब आते हैं तो बिल्कुल फ्रेश ही होता है, कोई एफर्ट नहीं होती है। ये बहुत सुंदर है। हाँ जी दीदी मीनू जी। तार ओवर टाइम क्यों नहीं जुड़ पाती? मतलब जैसे 2 घंटे जुड़ गई, 3 घंटे जुड़ गई, फिर हम जो भी परिस्थिति होती है उस पे चले जाते हैं, मतलब तार ऑल टाइम क्यों नहीं जुड़ पाती? वो सब आप पे ही डिपेंड करता है ना। जैसे कि परिस्थिति आ गई, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि महाराज कहते हैं एक साधक का ध्यान सिर्फ यही होता है कि भाई मैंने नाम जपना है। जैसे आज भी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा 2:30 बजे मैं उठ जा, अपने 2:30 बजे, मतलब आप लोगों के दोपहर की होती है, बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस उठाती हैं, राइट। कोई ना कोई चर्चा कर रहे होते होंगे, महाराज जी बताते हैं मुझे कि लो भाई वहां चर्चा हो रही है चर्चा, कोई चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर अब मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे तो महाराज की कृपा से, स्वामी जी महाराज की यही पंक्ति याद आती है कि मेरा काम तो जाप करना है, बाकी चिंता राम करते हैं।
और ये इतना मतलब इतना स्ट्रांग होता है कि कोई आपकी बारे में नेगेटिव बातें बोलता जा रहा है, करता जा रहा है, तो भाई मैं तो कर ही नहीं सकती कुछ। मेरा काम तो जाप करना है, सो मैं जाप कर सकती हूँ। जाप के और बाकी चीजें स्वामी जी महाराज देखें अपने आप। उनका काम है, राम का काम है। मेरा काम है कि मुझे जाप करना है। ये बात है, ये बात है, ये चीज है। और यहाँ पर ये भी होता है, आपके विश्वास को चुनौती देगा संसार। संसार बोलेगा मनमानी करती है, अपना ही कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। हाँ, वो आप सोच रहे हैं। मेरे भेजे में तो कुछ और चल रहा है। वो आप सोच रहे हैं, मैं आपकी सोच का क्या करूं? आपने तो नहीं कहा अनुपमा सेम ग्लासेस दे दे मुझे भी। जो जो जिस 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 एनेक्स से तू देख रही है, मुझे भी वो ग्लासेस दे दे। तो मुझे तो पता चल रहा है ना कि आपके आपके चश्मे अलग है। पर जब आपने मांगे ही नहीं वो चश्मे, मैं कैसे दूं? है कि नहीं? मैं कैसे बताऊं आपको जो मैं अनुभव करती हूँ? आपको तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी वो अनुभव करने के लिए, है कि नहीं? आप अपनी सोच के अनुसार मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं तो नहीं आपको बोल रही। मेरे चश्मे अलग हैं। मैं तो नहीं आपको बोल रही कुछ, आप ही बोल रहे हैं, राइट? और अगर अगर तुम मुझसे जो मशीनरी जो काम करवा रही है, वो मेरे मेरे चश्मे लगे हुए हैं, है ना? मेरे कान के ईयरफोन्स वो लगे हुए हैं। मेरे चश्मे वो लगे हुए हैं। तो मुझे जो 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 तो मेरी अंदर की अलग चीज है ना? तो अगर आपको वही चीज करनी है तो आप करो। हम तो यही कर रहे हैं। हमने तो कुछ और नहीं किया। हम तो यही कर रहे हैं और शरेआम बोलते हैं यही कर रहे हैं। हाँ, कोई गुप्त चीज नहीं है, कोई गुप्त चीज नहीं है। लाइव आते हैं, लाइव बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, ये ग्रंथ कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं। पढ़ो, करो और फिर बताओ। हाँ, तो अब देखिए साधकों को महाराज के आदेश सुनते हैं। साधकों को पता चलता है वो महाराज का ये साइन था। क्यों? क्योंकि अंदर का शोर कम हुआ है। साधकों को सत्संग में बहुत आनंद आता है। वो सोचते हैं बाहर की वाइब्रेशंस है, वो सोचते हैं कि बाहर का सत्संग है। ऐसा नहीं, अंदर की ट्यूनिंग हुई है। आप ट्यून होके जाते हैं सत्संग में, अंदर की सफाई हुई है, तो वहां की जो वाइब्रेशंस वो आपको छूती है, ठाटे मारती है, आनंदित होके आते हैं। हाँ, फिर आप जितना आप अपना चयन परिस्थितियों से हटाकर वापस ये कहेंगे कि मेरा काम तो नाम जपना, बाकी राम देखे, बाकी महाराज देखे, मेरा काम जाप करना है। जितना आप अपने लाएंगे आप देखेंगे सारा दिन आप वैसे ही रहते हैं। आप सारा दिन, ये स्वामी जी महाराज की साधना सुबह शाम की साधना थोड़ी ना है। अब सुबह शाम कौन प्यार करता है? हम तो हर समय प्यार वाले हैं। हमें तो हर समय प्यार करो, है ना प्रभु? हमें आपका हर समय प्यार चाहिए। ये क्या मतलब कि सुबह प्यार कर लिया या शाम को प्यार दे दिया, ये क्या मतलब है? नहीं जी, हम तो 2400 घंटे के भूखे हैं, है ना? तो हम, हमारी भूख ऐसी है। ये तो अपनी अपनी वो भी तो होती है ना। ये चीज है, तो हमें तो हर समय चाहिए होती है, हमारी भूख ऐसी है। तो फिर जितनी जैसी होगी वैसे वैसे हम उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे। या बिल्कुल। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? बढ़िया। तो हम फिर अब हमारा आज का
जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा वो हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो राम नाम जागृत चैतन्य मंत्र है इनके प्रति हमारा कैसी धारणा है। क्या हम सुदृढ़ धारणा है? हाँ, क्या हम सुदृढ़ धारणा पे पहुंच चुके हैं या अभी हमें हमारा विश्वास कच्चा है? हमें हमें डाउट होता है, पता नहीं हम ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं हमारी सफाई भी होगी नहीं, पता नहीं महाराज ने क्षमा भी कर दिया है कि नहीं, पता नहीं हमारा हमारा कुछ होगा भी कि नहीं। या अभी भी ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अगर अभी भी आते हैं इसका क्या मतलब है कि अभी हमें राम नाम पर कि वे जागृत चैतन्य मंत्र है, यहाँ पर अपना विश्वास, और यही साधना है एक्चुअली, यही साधना है। यही विश्वास और बढ़ता जाएगा तो जहाँ पे हमारा केंद्र बिंदु है नहीं, सब ठीक है। राम नाम अपने आप करते हैं। सहज साधना है स्वामी जी महाराज की। अपने आप होता है सब कुछ, अपने आप होता है सब कुछ, राइट। तभी जाप से अपने आप ध्यान लगता है। हाँ, जाप से अपने आप चित्त शुद्धि होती है, जाप से अपने आप निर्भयता आती है, जाप से अपने आप आपको लोगों की बातें रिस्पॉन्ड करने का मन नहीं करता। चल 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 चलो आगे, रुकने की कोई जरूरत नहीं, चलते जाओ आगे, है ना। कोई गलत कहता है उसे कोई आपको अपने आप ही है, कोई आपके अंदर नहीं आता मैं प्रूव करूं मैं ठीक हूं आप ही ठीक रहो आप जैसे आपने रहना रहो, मुझे कोई प्रूव, हमें कोई मतलब सहज होता है कि आपको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ, बिल्कुल आप बस चलते जाते हैं नदी की भांति, है कि नहीं, अपने सागर की ओर। और कौन लेके जा रहा है? राम मंत्र चैतन्य, है ना। किसकी शक्ति है हमारे साथ? सदगुरु महाराज की शक्ति है, राम मंत्र गुरु मंत्र की शक्ति है, और उसके देव की शक्ति है कि नहीं। बड़ी कंप्लीट पैकेज तो फिर हम तो गरीब नहीं है हम तो बड़े अमीर हैं हम तो मालो माल है कि नहीं है या तो ये बात है, ये चीज है। ठीक है जी, फिर हम करेंगे अब हम इसके बाद हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं अर्पण, और फिर वहीं से समाप्ति हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जय जय। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते
द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पावन वाणी राम नाम सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण गाम, राम 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 ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्ति महाराज।
राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग नित्या, मन बुद्धि वासनी वैभव, राम नाम बिन
राम नाम को मन में
मैं राम नाम महादान निर्धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म प्रभु का भक्त प्रेम अनुराग से पर हूँ तेरा अवली तेरे चरण पड़े सखियों ने अपना हृद विचार तेरे भगवत नाम ध्यान राम नाम जय व्यक्ति सारे जपते धर्म कदम हजारे तब जीव तिलक पर में कर गए राम नाम लेके तर गए धृति धारणा कीन धर्म कर्म में जन अधीन राम राम श्री राम जपता हुए विमल आप राम नाम मन नहीं बोले राम नाम भीतर पठो राम नाम सही कमल हार सुने सब संगन सुधरार राम नाम घर भीतर बसे सांस सांस रस रस से रस सपने में बिना बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के खेल से सन जाते सब काम देव 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 यदा दान महासुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब गाया पाकर राम नाम राशि मोरा जब विपुल राशि बड़ जब राम बाबू संकट संशय हो गए राम नाम अबे उसके भीतर मोक्ष पुगे दीन दुखिया दरिद्र कंहार राम राम जप होवे निहार हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए हज में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर को करिए आंखें मुंडक सुनिए सुधार राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपूं मैं राम राम जप राम जाऊं मैं राम राम हर काम सिमरूं मैं राम राम जप राम गाऊं मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी कान खाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार राम नाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने